हनुमान बेनीवाल से ये प्रश्न पूछेगा कि आपने जो अभद्र टिप्पणी की है वो टिप्पणी का जवाब हमें चाहिए। उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ 8 जून को नागौर में सम्मेलन करने जा रहे हैं। भूतकाल में भी इस व्यक्ति ने हमारे लोक देवताओं का अपमान किया है, महापुरुषों में अभद्र टिप्पणी किया। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि इसकी जो संसद की सदस्यता है वो संसद की सदस्यता भी रद्द की जा रही है। प्रावधान है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यदि नामो निशान नहीं मिला दिया हमने राजस्थान से, तो हमारा नाम भी क्षत्रिय करणी सेना नहीं है। कभी कोई सुमन लाल आता है, कभी कोई वो मेघवाल है वो आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल, कभी यहाँ पुरुषोत्तम रूपाल आता है, कभी मध्य प्रदेश में कोई अभद्र टिप्पणी करता है हमारे महापुरुषों पे। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और विधानसभा तो साफ हो गई इसकी सारी, और इस बार मैं आपसे वादा करता हूं इसकी लोकसभा साफ नहीं करा दी, इसको मैंने बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया और इसकी पार्टी का बहिष्कार नहीं करवा दिया तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। चाहे कोटा में छत्रियों का मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात हो, तो मैंने ब्राह्मण राजपूत बनियाओं के लिए आरक्षण मांगा। तुम कितना मांगते हो हमारे लिए बता तो दो। जाटों को जब आरक्षण मिला तो किस तरह रैलियां कर रहे थे खिलाफ, वो भी दिन याद करो आप लोग। मैंने किसी जाति को टारगेट करके कोई आरोप नहीं लगाया। करनी सेना वो भी कह रही है कि आपके खिलाफ बड़ो आंदोलन करो तो मना कौन कर रहा है? मैंने मना किया कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला भी किया था 15 में, उसके बाद रुक गया क्या? मैं मार दिया क्या मेरे करनी सेना? अरे सेना तो देश में एक ही होती है भाई, सेना है ना, ये अलग अलग सेना है, ये गलत है स्टेट। लड़ाई तो महाराजा सूरजमल साहब ने आप फॉलो कर। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आज की तोड़ मरोड़ के बाद में मुझे बड़ा बुरा लगता है। बच्चे पढ़े लिखे बच्चे और बात को फटकियां में ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा से दिल्ली कब्जा किया और खूब लड़ाई उनकी, आना प्रताप लड़ाई लड़े, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी तो मैं नाम लूंगा। अब राजस्थान का आजादी का आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के नाम है, भगत सिंह पंजाब हुए, अब यहाँ नहीं हुए तो मैं कैसे कह दूं यहाँ पे? अब लोग सब आपने ऐसे कह दिया। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है, लड़ते हैं। अब बताओ कोई वीर हुए, महाराजा सूरजमल हुए, महाराणा प्रताप हुए, अब लोक देवता खूब है, ये पुरानी बात है। लोक देवता तो कितने सारे राजस्थान का, लोक देवता अलग है, लड़ाके अलग है, और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग लड़ नहीं सकते। और कई जातियों ने कोशिश भी करी यहाँ लड़ने की। आप किसे फॉलो कर? मेरी बात सुनो, मैं तो फॉलो भगत सिंह को करता हूँ, भारत फॉलो करता हूँ, तमाम उन लड़ाकों को फॉलो करता हूँ जो लड़ाई इतना लड़ता है, तो सबको फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं क्षत्रिय समाज की ओर से हमने ये स्टेटमेंट आप लोगों तक पहुंचाया है। आप सभी जानते हैं हनुमान बेनीवाल जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हैं और साथ ही नागौर से सांसद हैं, जननायक है। जननायक इस तरह से अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको जवाब देना भी अति आवश्यक हो जाता है। और हमारी ये शैली रही है, क्षत्रिय करणी सेना की ये शैली रही है कि जब भी किसी ने महापुरुषों पे, पूर्वजों पे, क्षत्राणियों पे, देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी की है तो हमने उसके विस्तार में जाके, उसके क्षेत्र में जाके, उसके घर पर विरोध प्रदर्शन किया है। तो 8 जून की जो घोषणा हुई है, उस 8 जून को नागौर जो कि उनके लोकसभा क्षेत्र है, उनका निवास स्थान भी वही है, तो वहां पूरे राजस्थान का क्षत्रिय लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर हनुमान बेनीवाल से ये प्रश्न पूछेगा कि आपने जो अभद्र टिप्पणी की है वो टिप्पणी का जवाब हमें चाहिए। उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ 8 जून को नागौर में सम्मेलन करने जा रहे हैं। जयपुर में मानसिंह वाली नगरी, औरंगजेब को नांदेड़ में ढे हो, जयपुर में ही तो हो। अरे साचा को रंगा नांदरा या दिया मुख्यमंत्री को पुप्पो तो लागतो औरंगजेब है, औरंगजेब को पुप्पो को लागतो कि दिया को अच्छे तो आसार है सारा। अरे वह कहे कि है केली का लक्षण भी जेल गले हो जाए, क्या मतलब? अरे क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं, राजेंद्र गुड्ढा द्वारा भी जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी निंदनीय है, अति निंदनीय है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ये जननायक, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, वो महापुरुषों का या पूर्वजों का अपमान करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं। राजेंद्र गुड्ढा जी से भी ये सवाल किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
राजेंद्र गुड्डा जी ने अभी स्टेटमेंट दिया और हमारे जो बड़े बुजुर्ग उन्होंने उनसे बात भी की, सारी चर्चा भी हुई, लेकिन आपने खुद ने देखा हनुमान बेनीवाल से जब पत्रकारों ने प्रश्न पूछा तो आज भी वो उसी अकड़ से बात करता है जिस अकड़ से वो पहले बात कर रहा था। उसे पता है उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी किए, हमारे पूर्वजों और छतड़ियों का अपमान किया है, उसे स्वीकारना चाहिए कि हाँ ये अपमान उससे गलती से हो गया। और ये दिमाग से निकाल लें कि हनुमान को कोई डरा देगा। अगर किसी के पेट में दर्द है वो टेबलेट ले ले, उससे पेट ठीक हो जाएगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन वो व्यक्ति आज भी वो व्यक्ति उस गलती को स्वीकार नहीं रहा है और ये कहता है कि देख लेंगे। तो साहब यहाँ जो विरोध है व्यक्ति विशेष का विरोध है, किसी जाति धर्म का विरोध नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ इस देश का प्रत्येक नागरिक हमारा परिवार है, हम क्षत्रिय, हम सबके सब हमारे हैं। हमारा छात्र धर्म इनकी न्याय अधिकार की बात करना, यदि कल किसी भी जाति धर्म के महापुरुष या उनके जो भी पूर्वज है उनके लिए भी स्टेटमेंट दिया जाएगा तो क्षत्रिय करणी सेना मैदान में मिलेगी आपको। तो यहाँ ये कोई जातिगत स्टेटमेंट नहीं है। हनुमान बेनीवाल के सामने हमारा विरोध है, हनुमान बेनीवाल का विरोध है। बेनीवाल के सामने हमने हमारा विरोध व्यक्त किया है, न कि किसी जाति के सामने विरोध किया है। तो हनुमान बेनीवाल को जवाब तो 1,00,000% दिया जाएगा, क्योंकि भूतकाल में भी इस व्यक्ति ने हमारे लोक देवताओं का अपमान किया है, महापुरुषों में अभद्र टिप्पणी किया। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? जननायक है वो, इसलिए हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि इसकी जो संसद की सदस्यता है वो संसद की सदस्यता भी रद्द की जाए। ये प्रावधान है संविधान में, ये प्रावधान है। जब इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कोई जननायक करता है तो लोकसभा सांसद के पास ये प्रावधान है, उसके पास समितिकरण करने का अधिकार है और ऐसे सांसदों को निलंबित करने का अधिकार है। तो उसके तहत भी हमने लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, स्पीकर महोदय हैं, उन तक पहुंचाइए। हम किसी भी कीमत में इस बार हनुमान बेनीवाल को नहीं छोड़ेंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल हम सेट करके जाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी जननायक अभद्र टिप्पणी करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यदि नामो निशान नहीं मिटा दिया हमने राजस्थान से, तो हमारा नाम भी क्षत्रिय करणी सेना नहीं है। नामो निशान मिटाएंगे इसका, क्योंकि पार्टी जो है, पार्टी का जो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार के ये पार्टी का संस्थापक है, जो पार्टी से ये सांसद है। तो ये हम सभी का दायित्व, समस्त क्षत्रिय जो है राजस्थान के, चाहे वो फिर ओबीसी का लाभ ले रहे हो, चाहे हमारे राणा राजपूत है, सभी क्षत्रिय आपको उस दिन बड़ी संख्या में एक जाजम पे देखने को मिलेंगे और वहां से हम कसम लेंगे कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को मतदान नहीं करेंगे। मत की चोट से हम उनको जवाब देंगे, हर मोर्चे में जवाब देने के लिए हम मैदान में उतर रहे हैं। बहन, ये समाज का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए ये कदम उठा रहा हूं। और ये समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन है, कोई क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा आयोजित नहीं। हम तो व्यवस्थापक है, व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं। बाकी समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये आयोजन है, किसी बैनर के तले आयोजन नहीं हो रहा है, आप समझिए। इसलिए यहाँ कोई मतभेद भाई मनभेद है ही नहीं, मतभेद अवश्य है, क्योंकि सभी का अपना अपना एक विजन और मिशन है। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं 6 तारीख को सारी करणी सेनाएं आपको उस जाजम पे मिलेगी, क्योंकि ये जो घटना, ये घटना समस्त क्षत्रियों के लिए ये घटना बड़ी ही निंदनीय है। हम सभी के लिए ये बड़ी ही आक्रोशित है, अपमानित है। और इस घटना का जवाब देने, हम मुंह तोड़ जवाब देने, हम लोग आक्रामकता से जवाब देने, हम लोग घेराव करके उस व्यक्ति के निवास स्थान का घेराव करके अब जवाब देने वहां पहुंच रहे, आर पार के लिए पहुंच रहे। कब तक हम इसको झेलेंगे भाई? कब तक? जब मर्जी हम मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है ये व्यक्ति। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जननायक है क्या? अकेले जाटों के वोट से या अकेले किसी जाति के वोट से जीता है क्या? सबने वोट किए हैं। जब सबने वोट किया है तो ये सबका जननायक है, ये इस लोकतंत्र का राजा है। और लोकतंत्र का राजा निष्पक्ष हो जाए, उस लोकतंत्र के राजा को निष्पक्षता से न्याय अधिकार की बात करनी चाहिए। इस व्यक्ति ने जो बात की है वो बात कतई स्वीकार्य नहीं है और अकड़ उसी की वैसी, तो जवाब दिया जाएगा, अकड़ भी उतारी जाएगी। आप बोला कि जो है सब 36 जातियां बन साथ लेके चलना चाहिए, 36 कौम को साथ देना चाहिए। तो वे बार बार ये बात ने दोहरा दिया है कि मैं कोई पर्टिकुलर समाज के ऊपर निशानों साधियों, मैं कोई पर्टिकुलर समाज पर बात नहीं करी। जबरदस्ती लोग अगर इन्हें, अरे बहन जी स्टेटमेंट सुना आपने? स्टेटमेंट सुना आपने? सुना स्टेटमेंट?
वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि राजा महाराजाओं ने अपनी बेटियों को 70 किलोमीटर दूर जाके दे दिया, मुगलों को शादियां कर दी, तो अब बाकी क्या रहा? और क्या स्पष्ट वो करेगा? राजा महाराजा थे कौन थे बताओ ना। हम ही तो थे, हमारे पूर्वज तो थे। वो जो बोलना चाहता है वो हम समझ रहे हैं, उसे जो बोलना था उसने बोल दिया, अब उसको जवाब भी हम देंगे, आप निश्चित रहिए। 8 जून को जवाब दिया जाएगा। आक्रोश भरपूर है क्षत्रियों में, और वहां पे लाखों की तादाद में क्षत्रिय इकट्ठा होगा और मुंह तोड़ जवाब भी देगा, ताकि भविष्य में घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। वो अपनी बात को टाल रहा है, लेकिन सबने सुना है, और लगातार भूतकाल में भी इस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं को लेके की है, महापुरुषों को लेके की है, तो इसको बख्शा तो नहीं जाएगा, इसको जवाब तो दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। साथ ही हमने तो सरकार से भी आग्रह किया है कि आखिर कब तक हम इन महापुरुषों की स्वाभिमान की रक्षा के लिए रोडों पे उतरेंगे? ऐसा कोई कानून बना दिया जाए, उसका कड़ाई से उसका अमल किया जाए। हमने किए सरकार से बात, हमने सरकार से बात पहुंचाई है, लिखित में हमने आग्रह किया है, क्योंकि कभी कोई सुमनलाल आता है, कभी कोई वो मेघवाल है वो आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल, कभी यहाँ पुरुषोत्तम रूपाल आता है। यानी ये जननायक सांसद महोदय है, ये विधायक महोदय है, कभी मध्य प्रदेश में कोई अभद्र टिप्पणी करता है हमारे महापुरुषों पे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने बीते दिनों जो जवाब देने की गतिविधि की है, उस